वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको वेलकम कॉन्सेप्ट बिल्डर प्लेटफॉर्म पर। अच्छा, आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 32 से लेकर 35 तक। इसमें भी हम उसी तरह जैसे एज़ यूजुअल हम देखते हैं मेन पॉइंट्स, मेन चीज़ें हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, चलते हैं जी लेक्चर नंबर 32 पे। एल्बर्ट बांड्रास सोशल लर्निंग थ्योरी। अच्छा, लेक्चर 32 और 33 जो हैं ये एल्बर्ट बांड्रास की मतलब जो थ्योरी थी उस पर हैं। और जो लेक्चर 33 और 34 और 35 हैं, सॉरी, वो हैं डोनाल्ड एंड मिलर की थ्योरी पे। ठीक है, पहले हम करते हैं जी एल्बर्ट बांड्रास की सोशल लर्निंग थ्योरी पे। इन्होंने ये सोशल लर्निंग थ्योरी क्यों दी थी? क्योंकि ये बेसिकली खुद जो थे एक थ्योरिस्ट थे। ठीक है, जैसे मैंने इधर सबसे पहले जो मेन पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि ही वाज अ सोशल थ्योरिस्ट। उसके बाद कहते हैं जी कि इन्होंने लर्निंग की थ्योरी देनी थी, इसलिए इन्होंने ये कहा था कि भाई ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ये लर्न करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न जो करता है ये ऑब्जर्वेशन से करता है। क्योंकि इनका जो बेसिक वो था ना, मतलब फील्ड थी वो थी सोशल ना, मतलब कि सोशलिटी, कम्युनिटी, तो ऑब्जर्वेशन से थी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा जी, ह्यूमन बिहेवियर इज़ लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ इन्होंने मेन जो है ना पॉइंट्स समझ लें, एलिमेंट्स समझ लें, वो दिए हैं, वो भी मैंने इधर लिख दिए हैं कि लर्निंग प्रिंसिपल्स या कोग्निटिव बिहेवियरल, मतलब कि ये आगे चीज़ें यूज़ होंगी। एक चीज़ है मॉडलिंग, ये भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में आती है। जो मॉडल होते हैं लोग इनसे देखकर सीखते हैं चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक है जी वो है जी रिकंसेप्चुलाइजेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक, रिकंसेप्चुलाइजेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। मैंने इसके बारे में फर्स्ट लिख दिया है कि भाई ये कंट्रोल किससे होता है, कैसे क्या होता है। रीइंफोर्समेंट बेसिकली कहते हैं कि एक ऐसा अमल जिससे आपको एक इनकरेजमेंट मिले। ठीक है, जिससे आपको एक बिलीव पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न, उसको क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने एक नोट लिख दिया है। नोट के बाद टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है दो, एक है डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, एक है इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट। इन जो सबसे पहले डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट है, इसको हम एज ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी ले सकते हैं, जो कि परफॉर्म होती है किसी रिवार्ड से, बिहेवियर से। ठीक है, उसके बाद दूसरी है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ रीइंफोर्समेंट जो होती है वो है कि मतलब इंडिविजुअल कंट्रोल देयर ओन बिहेवियर बाय रिवार्डिंग देमसेल्फ, मतलब कि अपने आप को कोई रिवार्ड देना। ठीक है, अगर एक बंदा है वो कहता है जी कि मैं महीने में अपना वेट कम करूँगा 6 kg। ठीक है, तो वो अगर 6 kg वेट कम कर लेता है, कहता है अगर मैं 6 kg कम किया तो मैं अपने आप को फिर आगे रेगुलरली, मतलब कि 2 दिन पार्टी दूंगा या ये वो व्हाट्सएवर, मतलब जो भी, तो इसको आप हम कह सकते हैं सेल्फ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, उसके बाद न्यू टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट एक और आई है। मैंने ऊपर कहा था दो टाइप है, लेकिन ये एक आई है न्यू टाइप, ये रही न्यू टाइप विकेरियस रीइंफोर्समेंट। अ पर्सन लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनदर पर्सन। ऐसी रीइंफोर्समेंट या ऐसी लर्निंग की में जो इनकरेजमेंट होती है, जो कि बंदा किसी दूसरे से सीख के, मतलब उसके ऑब्जर्विंग के नतीजे से जो सीखता है, वो होती है विकेरियस रीइंफोर्समेंट। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अच्छा जी, प्रिंसिपल में उसने बताई हैं जी 4 चीज़ें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चारों चीज़ें हैं। मैंने इनकी डेफिनेशन भी आसान करके इंटरनेट से निकाल के आपके लिए लिख दी है। इनको आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, अटेंशन क्या होता है, रिटेंशन और प्रोडक्शन, मोटिवेशनल। ठीक है, ये था जी हमारा 32 लेक्चर। अभी हम चलते हैं जी 33 लेक्चर पे। अच्छा, 33 लेक्चर में उसने सबसे पहले जो बात की है वो की है जी इमिटेशन। एल्बर्ट बांड्रा ये कहते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी suggest that we learn social behavior by observing and imitating the behavior of others। अच्छा जी,
उन्होंने ये कहा है जी कि हम जो है ऑब्ज़र्व करके दूसरों को कॉपी करके, इमिटेशन का बेसिकली मतलब होता है कॉपी करना। तो हम इस तरह जो है ना सीखते हैं कि कोई चीज़ें जो है ना लर्न करते हैं। उसके बाद इमिटेशन की डेफिनेशन मैंने बता दी है कि वो भी आप देख लें। इमिटेशन की डेफिनेशन ये रही, ठीक है। उसके बाद है जी इमिटेशन की एग्ज़ाम्पल भी दी है, ये भी आप देख लें, क्योंकि ये मोस्टली ऐसे होता है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इमिटेशन को एक्सप्लेन करें विद एग्ज़ाम्पल। ये 3 नंबर का शॉर्ट मैक्सिमम ये इस तरह के आते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपकी आसानी के लिए एक और चीज़, एडिशनल चीज़, जो कि बांद्रा ने चाइल्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो किया था, मैंने उसके रिलेटेड लिख दिया है। और इसमें मैंने बता भी दिया है कि जो मेन चीज़ थी, मतलब कि बिहेवियर दे हैव ऑब्जर्व्ड, इसमें बेसिकली सारी चीज़ें वो ऑब्जर्वेशन पे ही थी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म जो थी या जो है, ये बेसिकली 3 चीज़ों पर होती है। किस पे? एक बंदा जो फील करता है, जो उसका एनवायरनमेंट होता है, और जो फिर वो बिहेव करता है। मतलब एक चीज़ फील की, फिर उसको जिस एनवायरनमेंट में फील की, और फिर उसने बिहेव कैसे किया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में। उसके बाद आगे है जी सेल्फ सिस्टम। सेल्फ सिस्टम ये कह लें जी कि सोशल लर्निंग थ्योरी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड देखा जाता है, किया जाता है। सोशल मतलब सोशल स्ट्रक्चर में, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये हम कहाँ थे जी? सोशल लर्निंग थ्योरी कंप्राइजेस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड सब। अच्छा, परसीव करना, एवलुएट करना और फिर रेगुलेट करना, ये तीनों चीज़ें हमें सेल्फ सिस्टम में सिखाते हैं। आगे सेल्फ सिस्टम की आगे सब ब्रांच कह लें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जजमेंट प्रोसेस एंड सेल्फ रिएक्शन। ये आपने हैंड आउट से लाजमी देखनी है। उसके बाद एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन में हम 2 चीज़ें देख सकते हैं, हाउ टू चेक या हाउ टू फाइंड एग्रेशन एंड वायलेंस, मतलब कि हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। एग्रेशन भी और वायलेंस भी। यहाँ तक था जी हमारा 33 चैप्टर। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं मोस्टली लोग कहते हैं जी कि हमें नोट्स दे दें। नोट्स आप मुझे बताएं, मैं आपको जो है ना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें हमारा, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे अब अगर आप वीडियो सुने तो इसमें ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ साथ साथ, वो ज़्यादा समझ आएंगी नोट्स से। नोट्स से भी आएगा समझ, लेकिन इस तरह मतलब एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ साथ कि भाई कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इसको साथ साथ लेकर चलें। अच्छा जी, आगे है जी चैप्टर नंबर 34। चैप्टर नंबर 34 स्टार्ट होता है जी, ये रहा जी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, जैसा कि हम साइकोलॉजी 101 में 502 में पहले पढ़ चुके हैं कि स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पांस क्या होता है, कि ये मतलब किस तरह का रिएक्शन किस वजह से होता है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो डोनाल्ड एंड मिलर की जो थ्योरी बनती है, इसमें उसने जो मेन की फैक्टर लिया है, की कॉन्सेप्ट लिया है, वो लिया है हैबिट को। ठीक हो गया? किसको लिया है उसने की कॉन्सेप्ट? हैबिट को। अच्छा, उसके बाद इस चैप्टर में उसने जो है ना, पहले कोई 4 या 3 थे तकरीबन जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने लिख दिए हैं। उन्होंने क्या किया है जी, 3 हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे, पावलोव, जो उन्होंने रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वो डॉग्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था, वाटसन है, अवर्ड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, इनके रिलेटेड लिखा है। थॉर्नडाइक थे जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बताया जी कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक कौन सी होती है? अ मेथड ऑफ शेपिंग ऑपरेंट बिहेवियर बाय रीइंफोर्सिंग रिस्पॉन्सेस सिमिलर टू द डिजायर्ड बिहेवियर। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर आप, या एक ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी चीज़ को रीइंफोर्स करें और डिज़ायर्ड बिहेवियर जो चाहना चाहें वैसा बना लें, ठीक है। तो इसको हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक कहते हैं। उसके बाद है जी लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज़ द स्टडी ऑफ सर्कमस्टांसेस अंडर विच,
अच्छा जी, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस बिकम कनेक्टेड। लर्निंग बेसिकली किसी चीज़ को परसीव करना और उसको जो है ना अपने, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कंस्ट्रक्ट बुक में बना लेना, एक बिलीफ मतलब बुक बना लेना, तो सेम एज इट इज़ लर्निंग भी वही चीज़ है। लर्निंग में चार चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राइव, क्यू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। ड्राइव के मतलब जो चीज़ आपको फोर्स करे कुछ सीखने पर, कुछ करने पर। स्टिमुलस मतलब कि ड्राइव जो होती है वो एक इनेट चीज़ होती है। स्टिमुलस वो होती है जो मतलब आपको एक मतलब कि कोई एक पंच करे, और रिस्पॉन्स फिर आप कुछ उसको रिस्पॉन्स भी दें, जवाब भी दें, ठीक है। और रिवार्ड जो आप करें जब रिज़ल्ट आए तो उसका आपको कोई रिवार्ड मिले। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में ये मैंने दो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसमें फर्स्ट वाला भी पढ़ लें, लेकिन सेकंड वाला जो बल्क ऑफ थ्योरी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपके लिए ये काइंडली ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है ये डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी। डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी में उन्होंने ये बताया है कि मतलब कि जिस तरह अभी पीछे हमने पढ़ा था ना डायनेमिक, पढ़े थे 31 टू लेक्चर में, 31 लेक्चर में, कि भाई वो डायनेमिक को किस तौर पर लेता है। उस जगह पर डायनेमिक को वो लेता था नीड, मोटिव्स और एम, इन चीज़ों को लेके। लेकिन यहाँ पर वो ले रहा है नेचर ऑफ मोटिवेशन एंड दे स्पेसिफाई इन द कंसिडरेबल फॉर्म, ठीक है। मतलब कि इधर वो ज़्यादा किसको ले रहे हैं, मोटिवेशन को। लर्निंग कैसे होगी, मोटिवेशन से होगी। इसलिए वो कह रहा है कि अच्छा इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है। इसमें डोनाल्ड एंड मिलर वाली थ्योरी जो है इसमें हम बेसिकली पढ़ रहे हैं लर्निंग को। तो डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि हमारी लर्निंग कब होगी, अगर पर्सनैलिटी में डायनेमिक्स चेंजिंग कब आएंगी, या आप कह लें तो ये आएंगी जी जब आपको मोटिवेशन मिलेगी, जब आपको कोई डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगा। जैसे हम बचपन में छोटे होते हैं, डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं। ये क्यों होती हैं, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट क्यों आती है, क्योंकि हमें कोई मोटिवेट करता है, बताता है कि भाई यू शुड हैव टू डू, यू कैन डू, ठीक है। अच्छा उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। डायनेमिक हो गया, उसके बाद डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के लिए हमें 5 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जी, उनको भी हमने इधर लिख दिया है और अगले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, सेम जी, चैप्टर 4 हो गया हमारा एंड चैप्टर 35 स्टार्ट हो गया। 35 में जी 10 स्टिमुलस रिस्पांस, वही 34 का कंटिन्यू है। अच्छा जी, इसमें उसने उसी तरह बताया है जी कि ये 5 चीज़ें हैं, इनको आप काइंडली एक बार हैंड आउट से देख लें, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन इसकी दो बता रहा है, अनकॉन्शियस प्रोसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। मतलब ये जो हमारा डोनाल्ड एंड मिलर थ्योरी है ना स्टिमुलस रिस्पांस की, इनकी एप्लीकेशंस भी हैं ना, तो ये भी बता रहा है। ये दो हैं, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन दोनों चैप्टर में से, मुझे जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी है वो है हाउ न्यूरोसिस इज़ लर्नड। न्यूरोसिस बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, न्यूरोसिस और न्यूरोटिक कॉन्फ्लिक्ट और टॉट बाय पेरेंट्स एंड लर्न बाय चिल्ड्रंस। देखिए हम जब बचपन में हमें वालिदैन, हमने ये पढ़ा था साइकोलॉजी 101 में, मतलब कि जब हमारा स्टार्ट होता है तो बेसिक जब हमें पढ़ाई गई थी उसमें बताया गया था कि हमारी लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जब हमें वालिदैन 4 चीज़ों से हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है। जब बचपन में जब हमें वो फीड करते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, या सेक्स एजुकेशन देते हैं, या ट्रेनिंग देते हैं, उसी से हमारे जो एग्रेशन होते हैं या जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, हमारी जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है उसको कैसे हैंडल करना है मिस, तो ये सब कुछ हमें जब पेरेंट्स सिखाते हैं तो इसी चीज़ से मतलब हम जब बड़े होते हैं तो हमारे दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, एग्रेशन आते हैं, ये वो जब चीज़ें आ जाती हैं तो इस इन्हीं चीज़ों को न्यूरोसिस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक चीज़ है साइकोथेरेपी। अगर अभी देखिए कॉन्फ्लिक्ट आ गए, डोनाल्ड मिलर ने, ठीक है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोसिस होती हैं, कैसे होती हैं, 4 स्टेप्स हैं ये वो, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ इसकी थेरेपी भी बता दी है, ठीक है। उन्होंने थेरेपी का प्रोसेस भी बता दिया है कि भाई साइकोथेरेपी इसकी कैसे करनी है,
वो कैसे बच्चा या अडल्ट आपका ठीक होगा, उसमें फिर आगे उन्होंने बताया कि थेरेपी के प्रोसेस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से मैंने ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो थी वो मैंने लिख दी हैं, आप इनको भी एक बार देख लें। ठीक हो गया। यहाँ तक था जी हमारा 35 लेक्चर। होप्स हो कि आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको होता है, इंसान है, गलती हो जाती है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं देखें मैं लेस टाइम में ज़्यादा चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और ग्रुप में भी कहा जा रहा है कि आप जो है भाई जल्दी कवर करें ताकि हम जो है ना प्रिपरेशन कर सकें। कुछ लोगों का 3 डेज़ तक जो है ना एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द अज़ जल्द आपको कवर करके दूँ लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।